जय भारत। लास्ट वाली क्लास में, दो क्लास में हमने टाइप 1 और टाइप 2 की इरेशनल इनइक्वालिटी पढ़ लिया है। अब इस वाले क्लास में इन दोनों को कंबाइनली कैसे सॉल्व कर देना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और कुछ जनरल जो मेथड से सॉल्व करने के उसको देख लेते हैं। ठीक है। इनइक्वालिटी में हम लोग स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि जिसका साइन हमको मालूम नहीं होता है उस नंबर से हम लोग कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब कहने का ये है कि अगर समझो यहाँ पे कितना x-1 है डिवाइडेड बाय कितना है, या फिर x प्लस कितना लेता हूँ मैं, 3x-3 ले लो, और x² + 1 ले लो ऐसा। और इसमें कितना है कि ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है, यहाँ पे x-3 है और नीचे कितना आया, x² - 1 आया, और ऐसा लिखा है समझो, ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इस वाले केस में जो x² + 1 है, मैं इसको सीधा सीधा उड़ा सकता हूँ, इसको डायरेक्ट इसको इधर मल्टीप्लाई करके 0 कर सकता हूँ। मतलब इस वाले केस में तो मुझे सॉल्व किसको करना पड़ेगा, x-3 ग्रेटर देन और इक्वल 0, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। इसका जो सोल्यूशन आएगा वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। लेकिन यहाँ पे x² - 1 को मैं इस साइड पे लेके जाके इसको उड़ा नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं उड़ा सकता? क्योंकि जो x² - 1 जो है ये कभी पॉजिटिव भी है, कभी निगेटिव भी है, और कभी पॉजिटिव भी है। ठीक है। वैसे यहाँ पे नहीं है, x² + 1 कैसा था, ये ऑलवेज पॉजिटिव था ये। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि ऐसे पॉजिटिव अगर नंबर होते तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव नंबर होता तो भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन साइन को हम लोग पलटा देते। ठीक है। लेकिन जब इसका साइन अगर अल्टरनेट बदल जा रहा है, प्लस माइनस प्लस ऐसा हो जा रहा है, तो इस वाले केस में हमको इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसका साइन जो है बार बार बदलते जा रहा है। तो अपने को ट्रैक रखना पड़ेगा कि इतने इंटरवल में ये साइन बदलेगा, फिर नेगेटिव के लिए साइन बदलेगा नहीं, तो कहाँ से नेगेटिव है कहाँ तक पॉजिटिव है वो अपने को रखना पड़ेगा। तो ये वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। अब हम लोग तभी से बोल रहे, स्टार्टिंग से बोल रहे कि जो नेगेटिव रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, बराबर ना? ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब अगर इसका साइन मुझे पता है इस चीज़ का, तो इसको तो हम लोग इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मतलब वो अगर यहाँ से निकल जाता है तो क्या बन गया इनइक्वालिटी, x² - 13x + 40, और हो जाएगा कितना ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल 0। क्योंकि हमने क्या किया कि रूट वाली जो कंडीशन है या फिर रूट वाला जो टर्म है उसको हमने क्या किया है, उधर मल्टीप्लाई करके हटा दिया। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका साइन मुझे मालूम है कैसा था, पॉजिटिव था। लेकिन ये वाला हटाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये जो रूट है क्या ये रियल वैल्यू दे रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। अगर ये रियल वैल्यू दे रहा है तब जाके हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, क्योंकि मतलब उस वाले केस में अपने को गारंटी रहेगी, मतलब पॉजिटिव नंबर रहेगा। लेकिन ये रूट कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसके अंदर की जो क्वांटिटी है कौन सी, 19x - x² - 78, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बराबर है क्या? यहाँ पे मैं इक्वल्स टू 0 जो है जानबूझकर नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? कि जब मैं इसको इक्वल्स टू 0 करूँगा तो क्या होगा कि ये समथिंग डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, और इस वाले केस में ये आंसर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसका इन जनरल मतलब, इन जनरल तो क्या था कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होना चाहिए वो पॉजिटिव या फिर 0 होना चाहिए। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम के हिसाब से 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नीचे अगर 0 आ गया तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा रहे। बस इसको और इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मुझे। बराबर है क्या? समझ में आ रही है आपको डेफिनेशन क्या करना है आपको? ठीक है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके तो डायरेक्टली फैक्टर बन गए, क्या बनेंगे, ये बन जाएगा शायद -8 और -5। तो इसका मतलब इसके फैक्टर जो बन गए इस इक्वेशन के, x-5, और दूसरा बन जाएगा x-8, और ये है लेस देन और इक्वल 0। तो इधर से सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है तो इसका मतलब विद इन रूट क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 5 से लेकर 8 तक ये होगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नंबर लाइन प्लॉट कर लो, इसके क्रिटिकल पॉइंट ले लो, मतलब इसके रूट्स प्लॉट कर लो, और साइन सिस्टम देख लो। तो 5 से लेकर 8 के बीच में इसका आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल्स टू था इसलिए हमने क्लोज लगा दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे इक्वल्स टू आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ऊपर से अगर आंसर 0 आया तो 0 डिवाइड बाई समथिंग, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा। ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो हो जाएगा x² और -19x, और होगा ये +78,
और इसका आंसर कितना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा साइन पलट जाएगा। तो 78 के फैक्टर जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, -19x आना चाहिए, तो ये हो जाएगा शायद -13 और -6, 16 संग 78 बराबर है। तो -13 -6 कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा, -19 आ जाएगा, और ये बराबर चल रहा है। तो x -9 एक फैक्टर बनेगा, दूसरा बनेगा x -13, और इसका आंसर कितना है, लेस देन 0 है। अब क्या करेंगे, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, या फिर डायरेक्ट भी देख लेते तो चल जाएगा। इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, 9 से लेकर 13 तक, ये होगा इसका सोल्यूशन। दोनों भी ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो ये जो दो सोल्यूशंस आ गए उसका मुझे लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, बराबर है क्या। तो 5 से 8, 5 से लेकर 8 के बीच में और 9 से लेकर 13 के बीच में क्या कॉमन आएगा, ये तो 8 पे खत्म हो गया और ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 5। तो ये आंसर आ जाना चाहिए इसका। कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, नहीं, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 से 13 आना चाहिए। अगर 6 से 13 है तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा 5 से 8 और 6 से 13, तो हो जाएगा 6 से लेकर 8, और 6 तो ओपन आएगा और 8 आएगा क्लोज। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, देख लो कहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम है, 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स लेस देन 2। सॉल्व कर लेते हैं। रूट के एक साइड पे, इनइक्वालिटी एक साइड पे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 2 माइनस एक्स, और नीचे से 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और इसका आंसर कितना है, लेस देन 2 है। सॉल्व कर लो इसको आगे, तो हो जाएगा ये 3 और होगा माइनस, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो -2 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये जो है लेस देन होगा 2। कितना आ गया देख लो, ये 1 प्लस एक्स आएगा ऊपर से, नीचे से आएगा 2 माइनस एक्स, और ये जो 2 है उसको भी इधर लेके आओ, तो होगा -2 और होगा लेस देन 0, ठीक है। तो ऐसा आ गया है। अभी ये सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छा एक मिनट, हाँ 1 मिनट, इसको ऐसा ही रख दो ना, इसको उधर रख दो, ये होगा लेस देन 2 ऐसे। ओके, आप देख लो यहाँ से, आप यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो क्वांटिटी है रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं, बराबर है। तो इस रूल के हिसाब से ये जो इनइक्वालिटी बनेगी 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स ऐसा ही रहेगा, लेस देन का लेस देन, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो बस ये इनइक्वालिटी बन गया ना। तो अगर ये इनइक्वालिटी बन गया है तो ये टाइप 2 है या फिर टाइप 1 है, देख लो आप कौन सा टाइप है वैसे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो कितना हो इसे, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू जो है ज़्यादा है किससे, 1 प्लस एक्स से। बस आप इसको सॉल्व कर देना आपको। सॉल्व कैसे करेंगे, तो दो केसेस में जाएंगे। सबसे पहले बेस कंडीशन कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। तो इसका मतलब कितना आ गया, इसका मतलब एक्स को जब उधर भेज दिया तो एक्स के लिए कितना आ जाएगी, 2 या फिर 2 से कम, 2 या फिर 2 से कम, ये होगा इसका बेस कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, ये जब ऐसा होगा तब जाके हम लोग इसको, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व होने जैसा तैयार होगा, ठीक है ना। अब इसको जाएंगे दो केसेस में, कौन से केसेस में, जब 1 प्लस एक्स इसका वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब कितना, एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1। तो जब ये केस होगी तो एक बार सॉल्व करेंगे, या फिर दूसरी केस 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, ग्रेटर देन 0, मतलब ये होगा केस फर्स्ट और ये हो जाएगा केस सेकेंड। तो एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन हो जाएगा -1। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 के लिए सॉल्व करेंगे, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देख लो, ये x प्लस 1 की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 0 होती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमेशा नेगेटिव नंबर, ये हो गया हमेशा नेगेटिव, और ये कैसा है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो टाइप 2 हो गया वैसे, ये टाइप 2 में क्या होता है, फिर ये नेगेटिव है नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है। तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा है बोल रहा है, तो इसका मतलब जो इनइक्वालिटी आ जाएगी इस वाले केस में तो ऑलवेज ट्रू आ जाएगी, इस वाले केस में ऑलवेज
ट्रू आ जाएगा। अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो इसका मतलब होगा क्या कि x बिलोंग्स टू, इसमें सोल्यूशन कितना आ जाएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब ये इनइक्वालिटी आने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ये कंडीशन जिम्मेदार है और ये कंडीशन जिम्मेदार है। तो -1 से पीछे और 2 से पीछे क्या कॉमन आएगा, ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -1। ठीक है, तो -1 को क्लोज और -इन्फिनिटी को ओपन करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे वाले केस में सॉल्व कर लो। तो आगे वाली केस में सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो बेस कंडीशन तो हमने लिख दिया, एक्स के लिए कितना -1 से ज़्यादा, मतलब ये केस की कंडीशन लिख दिया हमने और बेस कंडीशन लिख दिया। इसको 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। वैसे 2 तो ये है ना, ये वाला 2 है और ये 1 और 2 का सोल्यूशन इधर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब -1 से ज़्यादा होगा एक्स तो ये भी कैसा होगा, फिर ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा और इधर तो हमेशा पॉजिटिव है ही वैसे। तो ये पॉजिटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा कब है वो ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो ये कैसे होगा फिर, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ढूंढना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, देख लो। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1 - x बराबर है क्या, स्क्वायर रूट उड़ गया, गर्दन कितना आ जाएगा, ये 1 + x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 2x प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 1 और होगा लेस दैन, कितना आ रहा है ये 4 माइनस हो जाएगा 4x। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6x और 4 उधर इधर आके -3 हो जाएगा और होगा लेस दैन 0। ये हो गया कंडीशन। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके फैक्टर बनाना पड़ेगा। फैक्टर बनाना पड़ेगा तो -3 के फैक्टर बनाओ, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, आ जाना चाहिए +6, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहे, मतलब डायरेक्ट पॉसिबल नहीं दिख रहे। तो मैं इस तरह से इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो -6 प्लस और माइनस हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स 3 मतलब हो जाएगा 12 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। तो सॉल्व कर लो, इसको कितना आ रहा है, इसे -6 प्लस और माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना है, ये होगा 48 मतलब 12 चौक 48, सही है ना, 16 3 48, 16 3 48 मतलब कितना आएगा 16, मतलब 4√3 होगा डिवाइड बाय होगा 2। सही है क्या, देख लो ये, मतलब इसको सॉल्व कर देना आपको ना। ये हो जाएगा -3 प्लस और माइनस हो जाएगा 2√3, बस ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 रूट्स आ गए, तो ये का आएगा -3 माइनस 2√3 और दूसरा आ जाएगा कितना -3 प्लस हो जाएगा 2√3। और ये दो रूट अगर है, ये दो रूट अगर है और यहाँ पे अगर लेस दैन 0 आंसर है, मतलब कितना आना चाहिए कि इसके विद इन रूट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको अभी फटाफट समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार वो रिपीट नहीं करेंगे स्टेप्स। तो ये आंसर किसका है, इस वाले का है। और ये ऊपर वाला का आंसर कितना है, एक है 2 से कम और एक है -1 से ज़्यादा। तो इन तीनों का क्या करना पड़ेगा मुझे, इन तीनों का लेना पड़ेगा मुझे इंटरसेक्शन, बराबर। तो इंटरसेक्शन अगर ले लिया तो आंसर कितना आएगा वो देख लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -1 से नंबर लाइन बना लेते हैं और इस पे -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो -1 से आगे जाना है मुझे, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। फिर ये -3 माइनस 2√3 है और -3 प्लस 2√3, ये 2√3 कितना होगा 1.7 और इंटू 2 1.7 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, इसे देख लो, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये होगा -0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग तो यहाँ पे आ जाएगा। तो -3 प्लस हो जाएगा 2√3, ये कैसा है -1 है, ओके ना। और यहाँ पे रहेगा -3 माइनस 2√3, ये नंबर लाइन पे बराबर प्लॉट कर रहा हूँ क्या, देख लो आप लोग। और लास्ट में एक सॉल्यूशन कौन सा है, ये ऊपर वाला एक कंडीशन था ना जिसमें था 2 से कम, 2 कहाँ पे आएगा, इसके आगे आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा 2। तो 2 से कम मतलब इससे कम, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इतना सॉल्यूशन कॉमन है, ये वाला, ठीक है। -1 से लेकर -3 2√3, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो सेकेंड केस का जो आंसर आ जाएगा, ये तो फर्स्ट केस का था, केस 1 का, केस 2 का कितना आ जाएगा, -1 से लेकर होगा -3 प्लस 2√3, ये ओपन -1 भी ओपन, ठीक है। तो इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इन यूनियन लेना पड़ेगा। तो -इन्फिनिटी से लेकर -3 प्लस 2√3, ये आंसर आ जाएगा हमारा शायद। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -इन्फिनिटी से लेकर -3 प्लस 2√3,
कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपको, लेकिन अब ये मालूम है मेथड कैसे सॉल्व करना है, तो आप अब आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी तरफ से तो ये आंसर आ गया, आप देख लो कितना आ रहा है, अपना अपना सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम है अभी, इसमें कैसा है कि ये 1 - x+2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर और लेस देन कितना है 2/3 के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस होगा एक्स माइनस हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई कितना है, ये है एक्स स्क्वेयर और ये होगा रूट के अंदर, ये सारा कैसा है रूट के अंदर है, ठीक है ना। और इसका आंसर कितना होगा 2/3 से कम, ठीक है। अब देख लो वही केस है, वैसे वही वही जाते हैं हम लोग, ये पूरे जो टर्म है ना इसको हम लोग मान लेते हैं रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर, ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, लेस देन कितना है 2/3 है, ठीक है। मतलब इधर हमेशा पॉजिटिव नंबर है और ये कैसा है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये भी पॉजिटिव नंबर ये भी पॉजिटिव नंबर, तो स्क्वेयरिंग करने से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो स्क्वेयरिंग कर लिया। लेकिन स्क्वेयरिंग करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि बेस कंडीशन भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, ये क्वांटिटी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0 बराबर है क्या। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकाल दो, तो ऊपर के फैक्टर बना दो, कितना हो जाएगा x माइनस 2 और हो जाएगा x प्लस 1, सही है क्या, x माइनस 2 x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, इधर से आंसर कितना आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0, सही है। तो नंबर लाइन ले लो, इसमें से नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 और 0 दो बार आएगा क्योंकि स्क्वेयर है इसलिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 मतलब ये एक सोल्यूशन हो जाएगा और ये एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस वाले केस में आंसर आ जाएगा -∞ से -1 और 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो -1 पे भी क्लोज और 2 पे भी क्लोज, ठीक है। और ये यूनियन देख लो, यही आंसर आ रहा है क्या इसका, मतलब इस केस का -∞ से लेकर होगा -1 तक, और -1 से 0 भी नहीं आएगा, 0 से 2 भी नहीं आएगा और 2 से इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा, और 2 पे भी क्लोज क्योंकि 2 पे ये हो जाएगा 0, सही है, -1 पे भी 0 हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया हमारा पहला केस, पहला मतलब ये है बेस कंडीशन इसका, और हमारा जो सॉल्यूशन आएगा उसका हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो हमने इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे अब इसका स्क्वेयरिंग, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वेयरिंग करने से इसका आंसर बदलेगा नहीं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस होगा 2 डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए एक्स स्क्वेयर, और इधर से कितना आ जाएगा, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट तो कैंसिल हो गया, ये होगा 4 डिवाइड बाय 9। क्या क्या समझ में आ रहा है क्या, इधर से भी स्क्वेयर कर लिया और इधर से भी स्क्वेयर कर लिया, दोनों भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए नंबर साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देना है मुझे, तो क्या करेंगे, अब करेंगे 4/9 को इधर लेके आओ और सीधा सीधा सॉल्व करो, जो भी बनेगा इनइक्वालिटी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर -4/9 और होगा ये लेस देन 0, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये 9 इंटू एक्स स्क्वेयर -9 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 18 और होगा ये -4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और होगा ये लेस देन 0, कितना आ रहा है देख लो, 9x स्क्वेयर -4x स्क्वेयर कितना बनेगा 5x स्क्वेयर, और कितना आ जाएगा -9 इंटू एक्स और होगा ये -18 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 9x स्क्वेयर और ये आएगा लेस देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन सिर्फ 0 इक्वल्स टू 0 नहीं था, लेस देन 0। क्या करेंगे, अब ऊपर वाले से फैक्टर बना दो, कितने आ रहे 5x स्क्वेयर -9x -18 कितना हो गया -18 और +5 तो नहीं चलेगा, तो किसके फैक्टर बनाना है 5 इंटू 18 के, कितना बनेगा देख लो, ये 9 इंटू हो जाएगा 2 तो नहीं चलेगा, फिर 3 इंटू हो जाएगा 6 तो चलेगा, 15 और 6 चलेगा, तो क्या बन गए फैक्टर, तो 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा कितना 15x और प्लस हो जाएगा 6x और -18 और डिवाइड बाय कितना है, ये 9 को तो आप उड़ा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेस देन 0 होगा। ये किसको एक्स स्क्वेयर को भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन के साथ उड़ाएंगे हम लोग, उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, या फिर रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके इक्वल रूट्स ले लेंगे तो भी साइन बदलेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि तो रखो या फिर नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं रखना है उड़ा देना है तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं है ऐसा मान के उड़ा दो, ठीक
ठीक है, तो फैक्टर बना दो ऊपर के। तो ये 5x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, x माइनस 3, और इसमें 6 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, तो ये 5x प्लस 6 ये एक फैक्टर बन गया, और x माइनस 3 ये एक फैक्टर बनेगा। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय होगा एक्स स्क्वायर और आएगा लेस देन 0। तो नंबर लाइन ये रही हमारी, और इसके अंदर आएगा एक आएगा -6/5, -6/5 एक फैक्टर, और 0 तो 2 बार आ गया, ठीक है ना, और एक बार आएगा 3। तो इसमें प्लस इसमें माइनस, क्योंकि 3 एक ही बार आया, 0 2 बार आ गया, इसलिए साइन जैसे वैसे, और ये प्लस का प्लस, मतलब यहाँ पे पलटेगा, ठीक है। तो लेस देन 0 मतलब ये एक सोल्यूशन होगा और एक सोल्यूशन। लेस देन 0 बराबर है क्या, ये देख लो, ओके लेस देन 0 बराबर है। तो बस फिर कितना सोल्यूशन है, -6/5 से लेकर 0, ये भी ओपन और ये भी ओपन, यूनियन 0 से लेकर 3, सही है। ये है हमारा इस इनइक्वालिटी का आंसर। इसको बोल देते हैं हम लोग कितना, 2, जो भी नंबर है इसके आगे वाला वो बोल दो। तो इसका और किसका सोल्यूशन, किसका, इसका, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इंटरसेक्शन लाना पड़ेगा। तो ये -∞ -1 है और 2 से इन्फिनिटी है, तो ये भी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। तो पहला वाला क्या था, -∞ से -1 और 2 से इन्फिनिटी है, ये तो ओपन रहेगा, और शायद -1 और +2 जो है वो क्लोज थे। एक बार टैली कर लेते हैं, तो हाँ सही है। अब इसके बाद क्या, ये सेकेंड, ये फर्स्ट था हमारा। अब इन दोनों का मुझे चाहिए इंटरसेक्शन, तो नंबर लाइन ले लो। तो ये रहा -1 और ये रहा 2, ठीक है, और -6/5 ये भी इससे भी पीछे आएगा, मतलब ये होगा -6/5, और इसके बाद 3 इसके आगे आएगा, ठीक है। तो एक एक को प्लॉट कर लो, -1 से पीछे और इसको पकड़ के जाना है बराबर, और 2 से आगे इसको भी पकड़ के आगे जाना है। अब दूसरा कौन सा सोल्यूशन है, -6/5 से लेकर 0 कहीं इसके बीच में आएगा शायद ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी ओपन और ये भी ओपन, और 0 से लेकर 3 तक के बीच में, मतलब ये दोनों ऐसे, ठीक है। तो ये अब इसके बीच में क्या क्या कॉमन है देख लो। तो -1 से +2 के बीच में ये रेड लाइन है नहीं, मतलब कितना सोल्यूशन आ जाना चाहिए, -6/5 से -1 तक और 2 से लेकर 3 तक। तो आंसर कितना आ जाएगा, -6/5 से लेकर -1, तो -1 को करेंगे क्लोज और ये करेंगे ओपन। क्यों क्लोज किया, क्योंकि ये जो 1 है इधर से भी कवर हुआ और इधर से भी कवर हुआ। फिर 2 से लेकर 3 तक के बीच में, तो 2 से लेकर 3 के बीच में 2 को करेंगे क्लोज और 3 को करेंगे ओपन। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, सही है। ये 3 को और -6/5 को ओपन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है इसलिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले केस में। तो -6/5 से लेकर -1 तक, और होगा कितना, 2 से लेकर 3 तक के बीच में। ओके, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है देख लो, √2x - 1 डिवाइड बाई x - 2 लेस देन 1 है, ठीक है। बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स भी है इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम लोग अभी वो शॉर्टकट मेथड्स के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 जो प्रॉब्लम्स कर लिया ना, मतलब जो कंसेप्ट देख लिया ना, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे देख लो, ये जो √2x - 1 है, इस चीज़ को क्या करेंगे, इसको तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पॉसिबल है। x - 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, मतलब x - 2 को इधर नहीं ले जा सकते हम लोग, क्योंकि इसका साइन अपने को कोई पता नहीं है। लेकिन रूट वाले जो क्वांटिटीज़ होते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पॉसिबल है, तो इसलिए हमने इसको इधर ले गए। कितना होगा ये, 2x - 1, ठीक है। ओके, ये बन गया अभी हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। अगर इसको और भी अगर अच्छे से लिखना चाह रहे हो ना, मतलब जो हमारा फॉर्मेट था उसके हिसाब से लिखना है, तो ये 2x - 1 का रूट, और ये इसका ज़्यादा रहेगा किससे, x - 2 से, ठीक है ना। तो ऐसा बनेगा। अब ये जो इस साइड पे लिखा है, अच्छा इसको मैं 1 को रूट में लिखूं या फिर नहीं लिखूं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसको मैं ऐसा भी लिखता हूँ, 2x - 1 का होल रूट, ठीक है ना,
और ग्रेटर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा x माइनस टू। अब हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1/2x माइनस एक्स को अगर मैं क्या कर लेता हूँ, ये फिक्स मान लेता हूँ। कोई भी एक रिलेशन होगा ना x का, और इसका रूट होगा ये, और ये 1 अपॉन ये जो x माइनस टू है उसको मैं gx मान लेता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी इस वाले टाइप में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कौन सा है हमारा, ये टाइप 2 वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने आ जाता है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ से लग रहा होगा कि इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है ना, 1 अपॉन कितना x माइनस टू है, लेस देन 1 अपॉन अंडर ऑफ 2x माइनस वन है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो साइन पलटेगा, शायद ऐसा कुछ लग रहा होगा। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, रेसिप्रोकल करना उतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है इसका पहले डोमेन निकालो, कितना आएगा, 1/2 से ज़्यादा आएगा। अब ये 1/2 से ज़्यादा है तो ये रूट एग्जिस्ट करेगा। अब 1/2 से आगे के सारे नंबर मुझे रख देना है, तो अभी सारे नंबर रखूँगा, सो मैं मान लेता हूँ कितना, 1 रख देता हूँ। 1 पे तो ये तो आएगा कितना, ये तो एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होगा नेगेटिव, बराबर, मतलब इस साइड पे कभी न कभी कभी एक आंसर कभी नेगेटिव भी आ रहा है। फिर बाद में जब मैं इसमें कितना रख देता हूँ, मान लेता हूँ कि 3 रख देता हूँ, तो 3 पे कितना आ रहा है, ये तो एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे 3 पे कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इस साइड पे नंबर पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। और हमने रेसिप्रोकल में बोला था कि जब नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव भी आता है तो हमको 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। सही है ना, मतलब वो उतने सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग कुछ भी शॉर्टकट तरीका अप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, इस वाले मेथड से जो अभी हम करते आ रहे थे ना, उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा ये टाइप 1 और टाइप 2 परफेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि ये जो है वो बेसिक मेथड से हर एक प्रॉब्लम इस वाले मेथड से सॉल्व होगा ही होगा, बराबर है क्या। कुछ जो प्रॉब्लम्स है इसके जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, उसके हिसाब से हम लोग उस शॉर्टकट से उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब वो सिचुएशन उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी जाके वो उस क्राइटेरिया में अगर बैठ जाता है तो ये लेके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 जिसके शॉर्टकट मेथड्स अवेलेबल है वो भी प्रॉब्लम इस टाइप 1 टाइप से सॉल्व होंगे, या फिर जिसके नहीं है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल मेथड्स है, तो ये हमको आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं, मतलब हर एक प्रॉब्लम पहले टाइप 1 और टाइप 2 में अगर कन्वर्ट हो सकते तो कन्वर्ट कर लो, और इसके बाद आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस कंडीशन। क्या होती है बेस कंडीशन, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी था उसको करना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव या फिर 0, बराबर है क्या। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/2x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा। ये पॉजिटिव कब आएगा, अब 0 तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर तो 1 लिखा है, तो 0 तो होने का चांस है नहीं। ये पॉजिटिव होने का चांस है, कब होगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, कितना है 1/2। तो 1/2 के सामने इसका साइन पॉजिटिव आएगा, इसके पीछे नेगेटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव अगर चाहिए तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब कितना, 1/2 से लेकर इन्फिनिटी के बारे में ओपन रखने के लिए किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1/2 को लगाने से पहले ओपन या क्लोज पूछना पड़ेगा इसको। 1/2 आया कहाँ से, आया तो ये डिनोमीटर से। डिनोमीटर में कभी भी इक्वल्स टू होता ही नहीं, मतलब ये रूट को इक्वल करते ही नहीं हम लोग, यहाँ पे ओपन कभी भी नहीं लगाते, क्लोज कभी भी नहीं लगा देते हैं। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, सही है ना। तो ये इसका अगर सॉल्यूशन है तो इसको बोल देते हैं हम लोग 1, क्योंकि ये बेस कंडीशन है और इसको दोनों भी केसेस में हमको यूज़ करना है। ठीक है, अब केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 में क्या होगा, केस में 1 में होगा ये जो नंबर है 1 अपॉन कितना x माइनस टू, इसको करेंगे हम लोग लेस देन और इक्वल्स 0। ये तो 0 के बराबर तो कभी आएगा नहीं, ये तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। तो ये तो 0 के बराबर आएगा नहीं, तो भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब कंडीशन के तौर पे ले लेंगे, लेकिन 0 से आंसर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, ये निगेटिव कब आएगा, तो फिर से नंबर लाइन ले लिया, तो यहाँ पे 2 है, इसके सामने प्लस आ जाएगा, इसमें सामने माइनस आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना 2 तक, 2 पे भी ओपन आएगा और इन्फिनिटी पे भी ओपन आएगा। क्यों आएगा ये इन्फिनिटी पे ओपन, इन्फिनिटी का तो कुछ एक टेंशन है नहीं। 2 पे क्यों आ रहा है ओपन, क्योंकि जब मैं 2 क्लोज करूंगा तो ये नीचे 0 आएगा ना, तो समथिंग डिवाइड बाय 0 तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये रहा मेरा सेकंड केस, सेकंड कंडीशन, बराबर। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब ये जो नंबर है वो नेगेटिव है 1/x माइनस टू, मतलब इस साइड पे नंबर कैसा है, अब नेगेटिव है, इस साइड पे नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव नंबर इस नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा रहेगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये सेम केस हो गया कि इस वाले केस में
ये जो इनइक्वालिटी है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू है। बराबर क्या, मतलब इधर से कोई एक्स्ट्रा सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ से और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आएगा। तो क्या है, मतलब इधर से तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये केस आया कहाँ से, जब मैंने एक्स के ऊपर ये कंडीशन लगा दिया और एक्स के ऊपर ये कंडीशन लगा दिया तब। तो इसका मतलब केस वन का जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा क्या, वन एंड टू का इंटरसेक्शन आएगा। तो देखने से अगर आपको समझ में आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो लिख लो। तो 1/2 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 के बीच में क्या कॉमन आएगा, तो 1/2 से लेकर 2 कॉमन आएगा। 2 को भी ओपन करना पड़ेगा और 1 को भी ओपन करना पड़ेगा। ये रहा हमारा केस वन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये जो है क्या है, केस वन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, केस टू को सॉल्व कर लेते हैं। तो केस टू को कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। ओके, इधर कर लेते हैं सॉल्व। देखो केस टू इधर से कर लेते हैं। तो जब केस टू की बात आएगी तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा अपने को। अब इस वाले केस वन में क्या किया था कि जो नंबर था ना 1/x-2 को नेगेटिव कर लिया था। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, 1/x-2 को करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, तो ये नंबर लाइन रहा, ये रहा 2, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, मतलब कितना आया, x बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए, 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को तो ओपन ही कर देंगे, इसको तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस इक्वेशन के पास और यहाँ पे देखना पड़ेगा इक्वल्स तो है नहीं, तो वैसे भी तो ये ओपन ही आएगा और वैसे भी नीचे भी है, तो नीचे की वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू कितना, 2 से इन्फिनिटी, बराबर क्या। तो ये केस की कंडीशन है, मतलब ये तो हमको लेना ही पड़ेगा जब इंटरेस्ट लेते हैं फाइनल में तब। तो ये वाला और ये जो बेस कंडीशन है ये वाला, ठीक है ना। और एक और केस आएगी उसका भी हमको इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है। जब केस टू के अंदर गए हम लोग, तो इसका जो आंसर है किसका, जो राइट साइड पे जो ना 1/x-2 का, इसका आंसर कितना आया, ये तो आ गया पॉजिटिव, क्योंकि 1/x-2 का आंसर हमने पॉजिटिव बोला। और यहाँ पे √1/2x-1 ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तो पॉसिबल है। तो कब कब पॉसिबल है उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा अभी इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वेयरिंग करके जो भी आएगा उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। तो इधर क्या था, √1/2x-1, सही है। और इसका आंसर कितना है, 1/x-2 से ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो ये था, क्या पहले कंफर्म कर लो तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। 1/2x-1 x-2, ओके, यही था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। जब स्क्वेयरिंग करना है तो देखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं। दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो स्क्वेयरिंग कर लिया तो इधर से आएगा 1/2x-1, ठीक है। अब गठदान हो जाएगा, 1 होगा ये, इधर से तो स्क्वेयर कर ले तो 1 का तो 1 ही होगा और x-2 का हो जाएगा 1/x-2 का स्क्वेयर। अब यहाँ से आप जितना दिमाग लगाना है उतना दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये 2x-1 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, सीधी सी बात है, लेकिन x-2 के स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x-2 का स्क्वायर जो होगा अब वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। लेकिन ये 0 पे कितना, 2 पे कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर x की वैल्यू कितना नहीं लेता हूँ, 2 अगर नहीं लेता हूँ, x की वैल्यू को 2 नहीं लेता हूँ, तो क्या होगा कि ये कभी 0 नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब उस टाइम पे x की वैल्यू को 2 नहीं होगी तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव नंबर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x-2 से इधर लेके आएंगे, फिर उस वाले केस में फिर 1 को भी इधर लेके आएंगे और क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। लेकिन अगर किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में आपको ही पता चलेगा कि कैसे आपको इसको शॉर्ट से करना है। अभी तो मैं डायरेक्ट लॉन्ग मेथड से जो भी अपना जो तरीका था ना उससे सॉल्व कर लेता हूँ। कितना आएगा देख लो, 1 कितना, 2x-1, सही है ना। अब इस साइड को इसको इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा 1 कितना, x-2 इसका स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं है, गर्दन होगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, x-2 इसका होगा स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ये कितना आएगा 2x-1 डिवाइड बाय कितना, ये होगा 2x-1 और इधर कितना आया x-2, गर्दन होगा 0।
यहाँ पे स्क्वेयरिंग करे तो भी चलेगा, बराबर, स्क्वेयरिंग करे तो भी चलेगा, लेकिन बाद में तो अपने को क्या करना है कि साथ में ही लिख देना है ना, इसको साथ में ही लिख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वेयरिंग करते नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहीं पे स्क्वेयर करके उसको खोल देंगे। मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे तो मुझे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे खोलने की ज़रूरत है, तो यहीं पे खोलेंगे, यहाँ पे नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसको तो फैक्टर के टर्म में ही चाहिए था, इसलिए मैंने वहाँ पे स्क्वेयरिंग नहीं किया था उसका। तो देख लो कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वेयर, ये होगा माइनस एक्स, और ये हुआ +4 माइनस 2x, और होगा ये +1 डिवाइड बाय कितना, ये 2x का 2x, -1 का -1, और यहाँ पे कितना x -2, और होगा इसका स्क्वेयर, ये हुआ > 0। अब देख लो अब कितना बना ये। अब ये तो सॉल्व करना है, अब इसको आपको मालूम है कि सॉल्व करना है। एक्स स्क्वेयर होगा -6x, एक्स स्क्वेयर -6x और +5, बराबर, और नीचे कितना आया, नीचे 2x -1 और x -2 का स्क्वेयर, ये होगा > 0। ऊपर के फैक्टर कितने बन गए, x -1 और दूसरा बन गया x -5, डिवाइड बाय कितना 2x -1 और दूसरा फैक्टर कौन सा x -2, इसका स्क्वेयर, ये होगा > 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ले लेंगे और ये इसके रूट्स प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले कितना आएगा, सबसे छोटा तो है 1/2, फिर रहेगा 1, फिर आएगा 2, लेकिन 2 तो इवन बार है तो 2 बार लिखो या फिर इवन टाइम्स लिखो तो भी चलेगा, तो ये होगा 5। इसमें साइन प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस और इसमें माइनस, क्या है > 0, मतलब ये वाला एक और ये वाला एक सोल्यूशन होगा। तो होगा 1/2 से लेकर 1 तक, ये भी ओपन और ये भी ओपन, यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये होगा इस केस का सॉल्यूशन। मतलब किसका, इस केस का सॉल्यूशन नहीं है, बस इस इनइक्वालिटी का। कितना है 1/2 1 और 5 से इन्फिनिटी, मतलब इस केस इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कितना आया 1/2 से 1 तक के बीच में और 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये आएगा। और ये इसको मैं बोल देता हूँ 4, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब केस 2 का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो 1 का 3 का और 4 का इंटरसेक्शन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 कितना है 1/2 से इन्फिनिटी है, ठीक है ना, और 2 से इन्फिनिटी, 1/2 से इन्फिनिटी और 2 से इन्फिनिटी के बीच में क्या कॉमन है, 2 से इन्फिनिटी कॉमन है, ये कॉमन है। और इसके अंदर क्या कॉमन है, 1/2 से 1 तक तो इसके अंदर है नहीं, तो ये तो निकल जाएगा। तो 5 से इन्फिनिटी, मतलब केस 2 का जो सोल्यूशन आएगा कितना आएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी, सही है ना। ये रहा केस 2 का सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है, केस 1 का जो सॉल्यूशन है और केस 2 का जो सॉल्यूशन है, दोनों का यूनियन करना पड़ेगा। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये 1/2 से लेकर 2 तक और 5 से इन्फिनिटी तक, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, केस 1 का आंसर कितना था 1/2 से लेकर 2, सही है, 1/2 से लेकर 2, ये 1/2 से लेकर 2 तक और 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये ओपन, ये ओपन, ये यूनियन, ये भी ओपन और ये भी ओपन, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। ये किसका आंसर है वैसे, इसका आंसर है ये, इस प्रॉब्लम का, या फिर उसके ऊपर भी लिखा था हमने डेफिनेशन, इसका है। ठीक है, 1/2 से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो। अब बेसिक मेथड आप फॉलो करते जाओ और पूरे तरीके, तो आपको आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, 1 माइनस अंडर ऑफ 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब इस वाले को हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते लोग, क्योंकि इसको तो हम लोग अभी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 माइनस आ गया। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन अगर आ गया, ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका जब आंसर 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और अगर इसका 1 से ज़्यादा आया तो ये नेगेटिव भी बनेगा, और इसका आंसर अगर 1 से कम आया इस रूट का तो ये आंसर पॉजिटिव भी बनेगा। मतलब जो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसको तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। नीचे कितना x प्लस 1 है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, तो इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब कुछ तरीका तो बचा नहीं, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग शॉर्टकट मेथड, मतलब कौन से, क्रिटिकल पॉइंट्स वाली मेथड। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाला नंबर कब जीरो हो रहा है देखना पड़ेगा, और ऊपर वाला नंबर कब जीरो हो रहा है वो देखना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
तो नीचे वाला नंबर क्या है? नीचे वाला नंबर है x प्लस वन और इक्वल्स जीरो। ये कब जीरो होगा? तो x प्लस वन जब जीरो होगा तब, मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू जब माइनस वन होगी ना तब जाके जीरो होगा। तो नीचे के तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। अब मुझे चाहिए ऊपर वाले के क्रिटिकल पॉइंट्स, सही है क्या? तो ऊपर वाले क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला जब नंबर जीरो होगा तो ऊपर वाला नंबर कितना है? 1 माइनस 21 रूट के अंदर ये 4x और होगा ये माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर कब जीरो आएगा वो देखना है अपने को, ठीक है? तो जब भी जीरो आएगा वो x की वैल्यू निकल जाएगी अपने को यहाँ से। तो ये रूट को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा? ये होगा 21 माइनस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा 1। ये बन गया इक्वेशन। अब इसको स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये पहले इक्वेशन बनने के लिए, ये इक्वेशन अगर बन रहा है तो बेस कंडीशन भी एक बनेगी। कौन सी बनेगी? 21 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको उल्टा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है। तो 21 माइनस 4x माइनस एक्स को लिखो या फिर 21 माइनस एक्स माइनस 4x लिखो। इसका जो आंसर आएगा कितना आना चाहिए? गर्दन और इक्वल जीरो आना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए आपको, बराबर है क्या? ये कैसे लिखा हमने? क्योंकि रूट एग्जिस्ट होने के लिए उसके अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। मतलब इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो इतना इसके बीच में आना ही चाहिए। मतलब इसका तो अपने को इसका इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसको तो बाद में देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। क्या हो गया ये? 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट है इक्वल टू 1 है। क्या मैं इसका स्क्वेयरिंग करूँगे? क्या स्क्वेयरिंग करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ से रूट निकल जाएगा तो x के लिए सॉल्व हो जाएगा। और इक्वालिटी में स्क्वेयरिंग करने में तो कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है, भले नेगेटिव आने दो या फिर पॉजिटिव आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वेयरिंग आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो ये होगा 21 माइनस हो जाएगा ये 4x, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और होगा ये प्लस 1। तो ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस हो जाएगा 20 और इक्वल्स टू 0। अब माइनस 20 के फैक्टर बना देना है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए? प्लस 4 आ जाए। और देखने से तो नहीं लग रहा है इसके फैक्टर पॉसिबल होंगे बोल के, मतलब जो आपने को समझ में आ जाए इसे, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला लगा के जो फैक्टर से वो निकाल लेता हूँ। तो ये -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? ये होगा 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16 प्लस ये 4 इंटू AC मतलब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस 80 और डिवाइड बाय कितना आना चाहिए? डिवाइड बाय आना चाहिए 2, ठीक है ना? सॉल्व कर लो कितना आ रहा है वैसे? -4 प्लस और माइनस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ 96, ये होगा 96 डिवाइड बाय कितना आया? 2। अब यहाँ से x की वैल्यू कितना आना चाहिए? ये आ जाएगा -4 प्लस और माइनस ये होगा 16 इंटू 6 मतलब होगा 4 रूट 6 डिवाइड बाय कितना? 2। निकल गई वैल्यूज़ कितना? -2 प्लस और माइनस 2 रूट 6, सही है ना? ये दो वैल्यूज़ आ गए। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है -1 पे जीरो हो रहा है ये वाला, और ऊपर वाला -2 प्लस 2 रूट 6 पे और -2 माइनस 2 रूट 6 पे, ये यहाँ ये दो वैल्यू पे ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकल गए हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर निकल गए हैं तो हमको हमारा काम क्या है कि अब एक नंबर लाइन लेना है और उसके ऊपर एक क्रिटिकल पॉइंट जो है इसको प्लॉट कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये होगा -2 और -2 रूट 6, बराबर? ये नेगेटिव नंबर दिख रहा है तो छोटा होना चाहिए वैसे। और इसके बाद शायद आएगा दूसरा नंबर कौन सा है? -2 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 तो आएगा कम से कम 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब -1 इसके बीच में आना चाहिए, -1 यहाँ पे। और दूसरी बात क्या आएगा? -2 प्लस आ जाएगा 2 रूट 6 क्योंकि ये कितना होगा? शायद 2 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक है? तो इस नंबर लाइन को इस क्रिटिकल पॉइंट की वजह से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अब क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक के लिए साइन देख लेते हैं। वैसे भी लास्ट के लिए तो प्लस होता ही है, वैसे आपको मालूम ही है, लेकिन आपने को यहाँ पे x निगेटिव में है, यहाँ पे ये जो एक रूट के अंदर है ना x, तो शायद वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अगर आपको डाउट आ रहा है कि कितना साइन आएगा तो किसी भी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो देख लो नीचे कितना आएगा फिर। और किसके लिए सॉल्व करें? इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसके बीच में जीरो आएगा तो जीरो के लिए सॉल्व कर लो। तो जीरो जब हमने इसमें रख दिया तो ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों, और ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे रूट ऑफ 21 आया। रूट ऑफ 21 होता है 4 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 4 पॉइंट समथिंग मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन आया वो आया कितना? नेगेटिव, ठीक है ना? अगर ये नेगेटिव है तो ये होगा पॉजिटिव, तो इस साइड से कितना आएगा? ये आ जाएगा पॉजिटिव। अगर इसके लिए भी साइन निकालना तो इसके लिए भी साइन निकाल दो। 2 प्लस 2 रूट 6 कितना है?
ये होगा कितना 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस है ना, ये तो माइनस 2 पॉइंट मतलब होगा शायद 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 या फिर 4 या फिर 5 रख दो और इसके लिए साइन निकाल दो, तो ये प्लस ही आएगा। ये होगा कितना, ये फिर से प्लस क्योंकि अल्टरनेट साइन चेंज होना चाहिए, और ये होगा नेगेटिव, ठीक है। ओके, ये तो साइन सिस्टम बन गया। और इधर क्या है, गर्दन और इक्वल जीरो, मतलब होगा क्या कि ये वाला और ये वाला सॉल्यूशन मुझे काउंट करना है, बराबर। ओके, तो लिखना है तो लिख लो पहले वो सॉल्यूशन कितना आएगा। तो इधर नीचे लिख लेते हैं या फिर ऊपर ही लिख लेते हैं, तो क्या है कि इसका इंटरेक्शन के साथ काम आ जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, देखो -2, इधर से नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं। चलो -2 -2 -2 √6 से लेकर -1, -2 √6 से लेकर -1, ये आ गया। दोनों भी ओपन कर दो, ये ओपन और ये ओपन, और यूनियन होगा -2 + 2√6 से लेकर इन्फिनिटी। ये हुआ हमारा किसका सॉल्यूशन है, ये अभी तक जितना सॉल्व किया है उसका सॉल्यूशन है। लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है, क्या बच गया अभी हमारा, जो बेस कंडीशन है ना ये वाला, इसको तो हमने अभी सॉल्व किया नहीं ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या कर लो, ये होगा x² प्लस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा कितना 21, सही है ना। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया तो लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है और इसका सॉल्यूशन जो है इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा शायद x + 7, क्योंकि 7 × 3 हो जाएगा फैक्टर्स, तो x - 3 और लेस देन और इक्वल 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये है ना क्या बोलते हैं उसको, लेस देन और इक्वल 0 है, तो ये आ जाएगा -7 से लेकर 3, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। ये भी क्लोज और ये भी क्लोज, ऐसा आ जाएगा। अब इसका और इसका क्या करना है अपने को, इंटरसेक्शन लेना है। तो देख लो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा। तो देख लो ये नंबर कैसा है, ये इसके विदिन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो -2 √6 ये कितना होगा, ये होगा -4 पॉइंट समथिंग, और ये -2 तो -6 पॉइंट समथिंग हो गया, और ये नंबर इसके विदिन आ जाता है। तो इसका मतलब ये अगर इसके नंबर के बीच में आ रहा है तो हमारा जो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये आएगा -2 √6 से लेकर आगे कहाँ तक, -1 तक, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस इंटरवल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा आएगा, ये पूरा जो इंटरवल है इसके बीच में आएगा। और यूनियन कितना आ जाएगा, ये होगा -2 + 2 √6, इससे लेकर कहाँ तक, ये वैसे कितना नंबर है, -2 पॉइंट कितना 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग से लेकर कहाँ तक 3 तक जाएगा ये। तो ये 2 प्लस हो जाएगा 2 √6 से लेकर 3 तक, तो ये क्लोज और ये होगा ओपन। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। कुछ होमवर्क के लिए प्रॉब्लम है क्या, देख लेते हैं। ये तो कर लिया हमने, ये भी कर लिया। ओके, अगर आपको करना है ट्राई तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वही कर लो, 3 को इधर लेके आओ और ऊपर वाला कब जीरो हो रहा है, नीचे वाला कब जीरो हो रहा है वो देख लो, और नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर लो और इसके सॉल्यूशंस निकाल लो, ठीक है। फिर बाद में अगर टैली करना है तो जो हमारा जो इंटोल आ रहा है उसमें से जो मतलब फाइनल आंसर जो आ रहा है उसके जो नंबर्स है इसके अंदर रख के देख लो, लेस देन 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही टैली कर सकते हैं, बराबर क्या। या फिर मुझे भेज दो तो मैं भी देख लूँगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, लेकिन इसमें बेस कंडीशंस भी लेना है। x + 1 की वैल्यू > इक्वल्स 3 और x + 3 की वैल्यू > और इक्वल 0, > और इक्वल्स टू 0 सही है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने की कोशिश करो।